एक बार एक जादूगर गांव में अपना खेल दिखाने के लिए आया हुआ था। जादूगर ने बहुत से खेल दिखाए और सभी लोगों ने खेल का बहुत आनंद लिया। जब जादूगर खेल दिखाकर वापस जा रहा था, तभी उसके थैले में से एक आईना नीचे गिर गया था। जादूगर को इस बात का पता नहीं चला था। उसी गांव में एक लड़के रहता था। वह बहुत ही शैतानी करता था। सभी को परेशान करने में वह सबसे आगे रहता था। शायद उसे वह बहुत अच्छा लगता था। जब खेल रहा था तभी वह आईना उसे दिखा। वह आईने को उठकर देखने लगा था, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह आईना किसका है। वह उस जादुई आईना को लेकर अपने घर चला गया था। उसके परिवार वालों ने पूछा कि यह आईना तुम्हें कहां से मिला है। उसने बताया कि वह इसे दूसर से लेकर आया है। उस लड़के की पिता यह भी जानते थे कि उसका लड़के बहुत शैतानी करता है। वह यह सोच रहे थे कि यह जादुई आईना किसका है। तभी उन्होंने वह आईना उठाया और सोचा कि यह किसका हो सकता है। तभी आईने में जादूगर की शक्ल दिखाई दी। अब वह आदमी समझ चुका था कि यह आईना जादूगर का है, बट यह आईना क्या कर सकता है, यह भी वह सोच रहा था। जादुई आईना में देखकर उसने सोचा कि बहुत सा धन कहाँ है। तभी आईने में एक गुफा दिखाई दी। वह गुफा उस गांव से कुछ ही दूरी पर थी। वह आदमी उस गुफा के पास गया और आईने में देखा कि धन कहाँ है। उस जादुई आईना में दिखाई दिया कि धन उस गुफा की बाई और का पत्थर हटाने अपर गुफा का कि अंदर जाने का रास्ता मिल जाएगा। वह अंदर गया और देखा कि यहाँ तो बहुत सारा धन छुपा है। वह सारा धन लेकर नहीं जा सकता था, इसलिए उसने थोड़ा धन उठाया और बाकी का धन वह कल ले जाएगा। यह सोचकर वह अपने घर आ गया था। अगले दिन उसने अपने साथ बैलगाड़ी ली और उस गुफा की ओर चल दिया था। वह नहीं जानता था कि यह धन किसका है। यह सारा धन उसी जादूगर का था, जिसका जादुई आईना वह प्रयोग कर रहा था। वह सारा धन लेने के लिए चला गया था। जैसे ही गुफा का दरवाजा खुला तो देखा कि जादूगर अंदर ही था। जादूगर ने उस आदमी को कैद कर लिया और अपना आईना उससे ले लिया था। इसलिए रसो तो कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अगर वह लालच न करता तो कितना अच्छा होता, लेकिन इंसान बहुत ही लालची हो जाता है, जिसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। यह जादुई आईना कैसे पड़ा है देखो। मुझे लगता है कि यह किसी का रह गया है। तुम्हें क्या लगता है? वह उस जादुई आईना को लेता है और देखता है। उसे पता चल जाता है कि यह कोई साधारण आईना नहीं है। इसका प्रयोग जादू करने के लिए किया जाता होगा, बट हम इसका क्या कर सकते हैं। वह दोनों उस जादुई आईना को लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर आने पर वह एक पेड़ के पास बैठ जाते हैं। वह दोनों उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए यही सोच रहे थे कि वह जादुई आईना हवा में उड़ने लगता है। वह दोनों उसे देखते हैं, पर अब क्या करे, यह तो हवा में उड़ रहा है। वह जादुई आईना उनसे कहता है कि तुम कौन हो जो मुझे साथ में लाए हो। कोई भी मेरा प्रयोग नहीं कर सकता है। अगर ऐसा होगा तो उसे मैं गायब कर सकता हूँ। यह सुनकर दोनों डरने लगते हैं। वह कहते हैं कि हमें माफ कर दो, हमने कुछ नहीं किया है। बट वह उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। वह उनका पीछा कर रहा था। वह भागे जा रहे थे। कुछ समय बाद वह एक नदी में छुप जाते हैं। वह जादुई आईना देखता है कि वह दोनों पता नहीं कहाँ चले गए हैं। उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। वह क्या कर सकते थे। उनमें से एक आदमी नदी से बाहर आता है। उसके बाद जादुई आईना पर पानी फेंक देता है। वह जादुई आईना पानी में गिर जाता है। उन्हें बहुत अजीब लगता है कि यह पानी में कैसे गिर गया है। वह आईना वहीं पर डूब जाता है। उसके बाद वह दोनों घर वापस चले जाते हैं। फिर कभी भी रास्ते से कुछ नहीं उठाएंगे। यह बात वह समझ गए थे। यह कहानी में यही बताती है कि रास्ते से कुछ न उठाएं, क्योंकि वह मुसीबत बन सकता है। दोस्तों, ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।